श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू होने वाली 40 दिनों की यात्रा के बाद इसरो का चंद्रयान-3 मिशन अब लैंडिंग की तैयारी कर रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो विक्रम लैंडर को 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा पर नर्म लैंडिंग करेगा। लॉन्च से पहले इसरो ने कहा कि वह मिशन के स्वचालित लैंडिंग अनुक्रम को शुरू करने के लिए तैयार है और विक्रम लैंडर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करने के लिए अपने ऑनबोर्ड कंप्यूटर और तर्क का उपयोग करेगा। चंद्रयान-3 मिशन 2019 के चंद्रयान-2 मिशन का पार्ट है, जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सरल है, चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष एजेंसी की क्षमता का प्रदर्शन करना। यदि मिशन सफल होता है तो भारत उन देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। लूना -25 का हाल चंद्रयान-2 जैसा ही हुआ। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने रविवार को घोषणा की कि यह चंद्रमा की सतह से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दिलचस्प बात यह है कि लूना -25 का लक्ष्य चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला मिशन बनना था, जो चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 दोनों का लक्ष्य था। अब रेस में सिर्फ भारत का ही घोड़ा है। साउथ पोल के पास दीर्घकालिक अंतरिक्ष अभियानों के लिए अनुकूल भूभाग और जलवायु नहीं है, तो फिर इसरो साउथ पोल के पास क्यों उतरना चाहता है? देखो, 2008 में चंद्रयान-1 मिशन सहित कई पिछले ऑर्बिटर मिशनों ने संकेत दिया है कि चंद्रमा के रिलेटिवली अज्ञात ध्रुवीय क्षेत्र दिलचस्प संभावनाएं पेश करते हैं। संभावना है कि वहां जमी हुई पानी की बर्फ के प्रमाण मिल सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ये क्षेत्र बेहद ठंडे हैं, इसलिए वहां फंसी कोई भी चीज अपनी जगह पर जम गई होगी, जिससे ये क्षेत्र एक तरह के टाइम कैप्सूल में बदल जाएंगे। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों की खोज से वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह और चंद्रमा के निर्माण सहित सौर मंडल के प्रारंभिक जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा चंद्रयान-2। प्रणोदन मॉड्यूल से अलग होने के बाद चंद्रयान-3 लैंडर का संचार चंद्रयान-2 मिशन के ऑर्बिटर से जुड़ा हुआ था, जो अब 4 वर्षों से चंद्रमा के चारों ओर घूम रहा है। चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने पहले ही चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए सुरक्षित स्थान की पहचान करके मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखो दोस्तों, लैंडिंग के प्रमुख 4 चरण हैं। लैंडिंग से पहले चंद्रयान-3 मिशन के अंतिम क्षणों में 15 मिनट में 4 चरण शामिल हैं। नंबर 1, रफ ब्रेकिंग चरण। इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होकर 0 के करीब होना चाहिए। नंबर 2, एटीट्यूड होल्डिंग चरण। चंद्रमा की सतह से लगभग 7.43 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुक जाएगा। नंबर 3, फाइन ब्रेकिंग चरण। ये लगभग 175 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान लैंडर लैंडिंग स्थल तक क्षैतिज रूप से लगभग 28.52 किलोमीटर की यात्रा करेगा, जबकि ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। नंबर 4, टर्मिनल डिसेंट। यह अंतिम चरण है जब पूरी तरह से वर्टिकल लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरना चाहिए। ऐसे उतरेगा चंद्रयान। चंद्रयान-3 का लैंडर आज शाम 6:04 बजे चंद्र सतह पर लैंडिंग से पहले की कक्षा से 17 मिनट की लंबी दूरी के बाद उतरने के लिए तैयार है। 5:47 बजे एक कमांड भेजेगा जो अंतरिक्ष यान को लैंडिंग शुरू करने का संकेत देगा। उस समय ये लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करेगा और उतरने से पहले इसे 0 के करीब सापेक्ष वेग तक धीमा करना होगा। लैंडर को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सुरक्षित रूप से उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतिम लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर मिशन नियंत्रकों से शायद ही किसी इनपुट के साथ बोर्ड पर मौजूद सिस्टम द्वारा स्वायत्त रूप से नियंत्रित किया जाएगा। अंतरिक्ष यान को अपने सेंसर से प्राप्त डेटा के आधार पर अपने वंशपथ में समायोजन और परिवर्तन करना होगा, जिससे पृथ्वी पर यहां से निरीक्षण करने वाली इसरो टीमों के लिए 17 मिनट का समय तनावपूर्ण हो जाएगा। लूना -25 दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ? चंद्रयान-3 के उड़ान भरने के लगभग 1 महीने बाद रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने देश के सुदूर पूर्व में वोस्तोचिन कोस्मोड्रोम से लूना -25 मिशन लॉन्च किया। कुछ दिन पहले चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले तक यह मिशन चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला मिशन बनने के लिए भारत के चंद्रयान-3 के साथ कंपटीशन कर रहा था। दुर्भाग्य से इंजन शटडाउन अनुक्रम आरेख के अनुसार सामान्य रूप से नहीं हुआ, बल्कि एक समय कट ऑफ के अनुसार हुआ और नियोजित 84 सेकंड के बजाय इसने 127 सेकंड के लिए काम किया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रिया नोवोस्टी, रोसकोस्मोस के प्रमुख यूरी बोरिसोव ने टीवी चैनल रोसिया 24 पर कहा, यह उपकरण की दुर्घटना का मुख्य कारण था।